मास्टर ऑफ साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे आप आपका करियर कर सकते हैं, लाइक केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। केमिस्ट्री की भी वेरियस अलग अलग पार्ट हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक अलग सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा जिसके लिए आप कुछ अलग स्किल आप में होने ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एमएससी इन फिजिक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एमएससी इन फिजिक्स मतलब यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फिजिक्स सिखाया जाता है, जियो फिजिक्स सिखाया जाता है, एस्ट्रा फिजिक्स सिखाया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी सिखाई जाती है। तो बहुत सारे फिजिक्स के वेरियस टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे सिखाए जाते हैं। तो इसके लिए आपके पास न्यूमेरिकल स्किल होनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो थिंकिंग लेवल है वो एडवांस लेवल की होनी ज़रूरी है। वेरियस टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना पड़ता है, वेरियस डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज तो बताऊंगा ही, और साथ में आपको एमएससी इन फिजिक्स करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, इसके साथ वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज विद डेजिग्नेशंस एट देयर रोल एंड आल्सो सैलरी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, अनअकैडमी की तरफ से आरआई सीरीज स्टार्ट हो जा रही है। जो सेकंड बैच है यहाँ पे फिजिक्स के लिए, स्पेशली जो जैम एस्पायरेंट 2022 के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके लिए फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए दोनों भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जो 25 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसमें फिजिक्स के लिए 3 टॉप एजुकेटर आपको सिखाएंगे और केमिस्ट्री के लिए 5 टॉप एजुकेटर आपको सिखाएंगे। तो ये सीरीज बिल्कुल मिस मत कीजिए। अनअकैडमी प्लस की तरफ से ये सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे आपको वेरियस ट्रिप्स, मैजिकल टिप्स, जो आपको कम समय में कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन, जैम स्टूडेंट्स जो जैम एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो प्रिपेयर करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आपको ये पूरी तरीके से गाइडलाइन और प्रिपरेशन अनअकैडमी आपको इस कोर्स के थ्रू देने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है टिपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये आपको मॉक टेस्ट आपको ली जाएगी, जो ऑनलाइन टेस्ट है। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक भी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप ऑनलाइन देते हैं, लेकिन ये टेस्ट आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। 25 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट होने जा रही है। तो एक्चुअली ये जो टेस्ट है वो 180 मिनट की रहेगी, जहाँ पे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और आपको कितनी करनी बाकी है। तो लाइव प्रिपरेशन आपको यहाँ पे अगर प्रिपेयर करने कितना प्रिपेयर हुआ है ये डिटेक्ट करना है, ये मॉनिटर करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है, ये आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। और ये जो सारे मैंने क्लासेस बताए, टेस्ट सीरीज जो बताई, इसके लिए हमारा कोड TBA10 ये यूज करना बिल्कुल मत भूलिए, जहाँ पे आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक टेस्ट सीरीज, हर एक क्लासेस पे अनअकैडमी के। इस कोर्स के वेरियस स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक सीखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट, थेसिस और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल, मतलब प्रैक्टिकल भी और थियोरेटिकल भी, ये पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अगर ये एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे कोर्स अटेंड करना चाहते हो तो आपको कम से कम BSc इन फिजिक्स अपीयर होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे 55% और या 60% डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी ये रहती है। अब बात करेंगे एडमिशन की। तो एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। तो वेरियस वेल नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट के जैसे IIT जैम के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद BHU एग्जाम, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एग्जाम अलग रहती है, जवाहरलाल नेहरू की JNU एग्जाम अलग रहती है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम DUET ये अलग रहती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की ये यूनिवर्सिटी है, उनकी एग्जाम अलग रहती है। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम अलग रहती है। तो ये सारे एग्जाम के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी भी एग्जाम अलग रहती है। तो मैंने ये कुछ इंस्टीट्यूट नॉमिनेटेड बताया, आप भी चेक कर सकते हैं आपके एरिया के नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के लिए आपको BSc के पूरी सिलेबस ही होती है, तो यहाँ पे आपको पूरा रिव्यू करके प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो इसके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको उस इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस अलग अलग डिफर रहती है, 80,000 to 1.5 लाख पर ईयर ये फीस वेरी रहती है अब तक इंडिया में। तो इसके बाद अब बात करते हैं कोर्स
कोर्स के सब्जेक्ट की, ये कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। एक तो सेमिस्टर पैटर्न रहता है, सेमिस्टर 2 साल का कोर्स है, सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 फर्स्ट ईयर में, सेमिस्टर 3 सेमिस्टर 4 सेकंड ईयर में। तो हम डिटेल में जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सिखाए जाएंगे। तो फर्स्ट सेमिस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, देन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, देन मैथमेटिकल फिजिक्स, देन क्वांटम मैकेनिक्स, देन फंडामेंटल्स ऑफ MAT CAB। देन सेकंड सेमिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स, देन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, देन एटॉमिक फिजिक्स, देन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये सिखाया जाएगा। थर्ड सेमिस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन न्यूक्लियर फिजिक्स, देन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, ये डिजर्टेशन यहाँ पे होता है। एंड लास्ट सेमिस्टर में ओपन इलेक्टिव या फिर आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज करना है यहाँ पे, और डिजर्टेशन यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे आप डिस्टेंस एजुकेशन भी ले सकते हैं, मतलब आप जॉब करते करते ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए वेरियस इंस्टीट्यूट लाइक अन्नामलाई, इग्नो यूनिवर्सिटी या फिर मदुराई यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। इसकी फीस लगभग 30,000 to 80,000 वेरी रहती है ईयर पर ईयर, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन अच्छा है आपके लिए। तो अब बात करते हैं वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज की। ये आप कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी, कौन कौन से सेक्टर में। तो पहला सेक्टर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हैं, उसके बाद आप रिसर्च में काम कर सकते हैं, उसके बाद एकेडमिक्स में आप काम कर सकते हैं, उसके बाद एरोस्पेस या डिफेंस में भी यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है, उसके बाद रेलवेज में भी आप काम कर सकते हैं, या फिर खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो अब बात करते हैं डेजिग्नेशन की, क्या क्या डेजिग्नेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फिजिक्स लैब टेक्नीशियन आप कम कार कर सकते हैं, या फिर फिजिसिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट ये काम कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट काम कर सकते हैं, या फिर एज ए प्रोफेसर आप भी आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरियस कंपनीज की, कौन कौन सी कंपनीज आपको यहाँ पे जॉब दे सकती है। तो यहाँ पे मारुति उद्योग दे सकती है, टाटा मोटर्स दे सकती है, इन्फोसिस दे सकती है, कॉग्निजेंट दे सकती है। उसके बाद वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक DRO, ISRO, ONGC, ये आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। और वेरियस इंस्टीट्यूट में तो डेफिनेटली आपको वेल नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट में आपको काम कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी वेरी रहती है, लेकिन फिर भी 4.5 लाख to 6 लाख पर एनम आपको यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग में मिल सकती है। MSc इन फिजिक्स में करियर करना है तो आपके पास न्यूमेरिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल, और आपको कुछ ऑब्जर्वेशन में ही ये सब ऑब्जेक्ट ढूंढने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूलाज बनाने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगती है। इसके लिए एक गुड गाइडलाइंस, एक गुड मेंटर आपको चाहिए। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट्स जस्ट लाइक अनअकैडमी जो आपको प्रिपेयर करती है जैम एग्जाम के लिए, या फिर वेरियस टेस्ट उनके रहते हैं, तो डेफिनेटली ये आप उसका यूज़ डेफिनेटली कीजिए, उसकी हेल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके करियर के लिए। तो ये सारे वीडियोज़, ये पॉइंट मैंने बताया कि MSc इन फिजिक्स में आपको क्या लगता है। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक, आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।